12 साल इन्होंने स्पोर्ट्स की दुनिया को करीब से देखा है। स्टार स्पोर्ट्स, 10 स्पोर्ट्स और सोनी के लिए इन्होंने जाने माने शोज बनाए हैं। कई देशों में लाइव क्रिकेट प्रोड्यूस किया है। वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, इंडिया और यूएई में क्रिकेट प्रोडक्शन का हिस्सा रहे हैं। क्रिकेट के महान खिलाड़ियों के साथ काम करने का मौका एक नहीं कई बार मिला और अब यूएई 2020 क्रिकेट के महासंग्राम की खबरें, विशेष सुर्खियों और मैच एनालिसिस को पेश करने हमारे साथ जुड़ गए हैं एफएम तड़का के क्रिकेट जॉकी सीजे गौरव। क्रिकेट विकेट के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं सीजे गौरव। आज बात करेंगे एमएस धोनी के फर्स्ट कोच केशव बैनर्जी से, जिन्होंने रांची में धोनी के टैलेंट को पहचाना और संवारा। एमएस धोनी एन अनटोल्ड स्टोरी में आपने इनका किरदार पर्दे पर भी देखा। तो आइए बात करते हैं धोनी के सडन रिटायरमेंट पर, किस पोजीशन पर चेन्नई के लिए धोनी को खेलना चाहिए और एक ऐसा किस्सा जो सिर्फ उनके कोच श्री केशव बैनर्जी ही बता सकते हैं। आईपीएल शुरू हो गया है। द ग्रेट टूर्नामेंट इन द डेजर्ट हैज स्टार्टेड। तो ऑब्वियसली रिटायरमेंट के अनाउंसमेंट की अगर हम बात करें उससे शुरू करते हैं। क्या आप शॉक थे? या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद माही डिसीजन ले लेगा? नहीं सर, एक्चुअली बात हमको ये था कि अगर वर्ल्ड कप होता, अगर ये आपको कोविड-19 नहीं होता अगर, तो ऑब्वियसली वर्ल्ड कप खेलने के बाद वो शायद रिटायर होता उसका। लेकिन सर्कमस्टेंस ऐसे हो गया कि वर्ल्ड कप भी पीछे हट गया और प्रैक्टिस भी बंद था ऑलमोस्ट सब जगह में। तो ही थॉट दैट दिस इज द आइडियल टाइम टू स्टेप डाउन। तो अभी जब मैच में वो चालू की खेलना, आप फॉलो किए होंगे फर्स्ट मैच और सेकंड मैच? एकदम फर्स्ट मैच में तो कुछ चांस नहीं, लेकिन काल वाला जो मैच देखे तो धीरे धीरे इज कमिंग बैक टू हिज ओल्ड फॉर्म। तो आपको क्या लगता है कि जैसे कि जडेजा, ऑब्वियसली पहले तो करन आता है, उसके बाद जडेजा, यादव, ये सब मिडिल ऑर्डर में है। डू यू थिंक कि माही शुड कम थोड़ा ऊपर को या अभी नीचे ही खेलना बेटर है उनके लिए? देखिए, एक्चुअली सिचुएशन क्या होता है, पीछे वो उसी वक्त जाता जब कोई सिचुएशन माने क्लोज होता है मैच। अभी कल का सिचुएशन में ऐसा था कि उनको कल ऊपर जाना ही है, कि लॉन्ग शॉट मारने के लिए केदार जाधव आउट हो गए। अभी बचा हुआ था आपको जाडेजा और फार डुप्लेसी तो बहुत ओल्ड हो गया, तो खेलते खेलते तो थक जाता है आदमी, आउट हो जाता। So that is the situation where धोनी has started hitting. अगर ये हिटिंग 18 ओवर व 17 का एंड में स्टार्ट करता, एक्चुअली बैटिंग में क्या होता है, दोनों एंड से मार नहीं होता, एक मारता है तो एक ऑलवेज सिंगल्स डबल्स लेके खेलता है। लेकिन जब डुप्लेसी जिस सिचुएशन में आउट हुआ, हार्डली 1 ओवर 1.5 ओवर बचा हुआ था, उसी को कोप अप कर चलना बहुत मुश्किल हो गया था। तब भी वो लेके गया था, ऑलमोस्ट इट वाज ए नेल बैटिंग फिनिश। बट सर, आपको लगता नहीं कि डिफिकल्ट रहेगा माही के लिए हमेशा अगर नीचे खेलेगा? मे बी इट इज गुड फॉर हिज कॉन्फिडेंस टू स्पेंड मोर टाइम एट द क्रीज, और उस 1 या 2 पोजीशन ऊपर आने से कॉन्फिडेंस आएगा, अच्छा नॉक मिलेगा, टाइम मिलेगा खेलने। देखिए, ये तो हम आई एग्री, बट क्वेश्चन इज चेन्नई में अभी ऐसा टीम है, पीछे कोई नहीं है। अगर वो ऊपर में चल जाते हैं तो पीछे आपको भरोसा करने के लायक कोई प्लेयर नहीं मिल रहा। ब्रावो नहीं है, खाली जाडेजा है और केदार जाधव है, जिसके ऊपर भरोसा करके आप ऊपर जा सकते हैं। अगर डैन ब्रावो आ जाता है देन ही कैन स्टेप अप। डैन ब्रावो के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि इस टीम में भी ये हाल है, कोई बैट्समैन तो है नहीं, रायना इज नॉट देयर। रायना होता तो एक तो ऊपर जाकर कॉम्बिनेशन डेवलप कर इट कैन बी फिनिश। अभी रायना नहीं है। देखिए, धोनी का एक मैनरिज्म होता है ना, वो ग्लव ऐसे करेगा, फिर दोबारा स्ट्रैप लगाएगा, फिर ही बैट पकड़ेगा, फिर बैटिंग करेगा। ये पहले से ही है या थोड़ी देर बाद डेवलप हुआ ये मैनरिज्म?
नहीं नहीं, ये फ्रॉम द स्कूल लाइफ, ये फ्रॉम द स्कूल लाइफ itself, it is all the same एक्टिविटी। इसमें कोई मतलब मैच में इंडिया टीम खेलने के बाद नहीं, इट इज फ्रॉम द बिगिनिंग। ओके, और मतलब हाँ, उनके मैनरिज्म ये काफी टाइम से नोटिस हो रहा है। ऐसा और कोई इनसाइट मैनरिज्म, स्पेशली कुछ फिजिकल मैनरिज्म होता है ना, लोग पैड को कैसे करते हैं, तेंदुलकर ऑब्वियसली गार्ड को करता था, तो नहीं उसको ये सच कुछ, ये सब कुछ नहीं। उसको एक चीज आप वॉच करते हैं, उसको अभी भी वो जो मछली वाला बॉल, विकेट कीपिंग के जो मछली वाला होता है ना, जो मछली मुंह खोलता है, वही वाला बॉल अभी भी है। मैंने बचपन से वही चीज अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। आपका एब्जर्वेशन करेक्ट है। एक चीज पूछना था, जैसे कि सडन डिसीजन माही का है, राइट, तो जो उनके मन में आता है वो करते हैं, जैसे टेस्ट से निकल गए, ओडीआई से निकलना कर दिया उन्होंने, तो ऐसा कोई सडन डिसीजन आपके टाइम पे जब वो आप साथ में उनको मेंटर किए, साथ में ट्रेनिंग किया, सडनली डिसीजन लिया माही ने और वो सही निकल गया, है ना? ऐसा कुछ उस टाइम पे, चाहे वो गुस्से में लिया या ठंडी दिमाग से लिया हो, लेकिन सडन डिसीजन दे दिया और वो चलते वो डिसीजन ठीक भी हो गया, ऐसा कुछ याद आ रहा है आपको? मेरा इंटर स्कूल का मैच चल रहा था, तो कुछ मैच ड्यू टू वेदर कंडीशन कैंसिल हो गया, तो हम लोग को 2 मैच खेलना था। तो हम जो भी मैच होता था पहले वहीं से पूछ लेते कि उसी को बेस करके हम खेलते हैं इंटर स्कूल में। तो हम बोला वहीं अभी तो हमको 2 मैच खेलना है, कंटिन्यू 2 मैच होगा ना, एक दिन में 2 मैच खेलेंगे, उसे हम एक दिन में 2 मैच खेलेंगे। अल हम देख ले, तू तो खेल लेगा, बाकी बच्चा उसे वो हम लोग को छोड़ दीजिए। तो उसी मैच में वो लगातार 2 मैच खेल लिया और सब बच्चों को अपना इंटैक्ट रख भी दिया, कोई घर नहीं गया, कुछ नहीं गया। इनके पास ये टैलेंट है, इनबॉर्न टैलेंट जिसको हम बोलते हैं। तो अभी भी करेक्शन आपका लेटली अगर हुआ हो उसके बारे में बताइएगा, इन द लास्ट 6 मंथ्स के बाद हुआ या विजिट हुआ? हाँ, हमारा इसमें जाने से, चेन्नई जाने से पहले एक बार हमसे बात हुआ, लेकिन इस जो भी बात करते सर बोलते सर क्रिकेट छोड़कर कुछ बात करना है तो आप कीजिए, क्रिकेट बारे में मत पूछिए। ठीक है बाबा, तो हम कुछ पूछे, मेरा पर्सनल कुछ काम था, वो सिलसिले में उससे बात किए। लेकिन ये जो डिसीजन हमको एक्सपेक्टेशन नहीं था, ये अचानक ये रिटायर करें। हम सोचा वो एक बार ट्राई करेगा आईपीएल में, जो वेयर ही स्टैंड्स, आईपीएल का बाद हो सकता था अपना डिसीजन ले ले। तो कुछ लाइफ बातें रही, कुछ आप बताना चाहो तो बताइए। नहीं सर, आप कुछ मैंने ये बोल सकते जे इतना मैंने वो सबके लिए तो आइकॉन है पूरा इंडिया के लिए, लेकिन अभी भी उसका बिहेवियर, पब्लिक के साथ डीलिंग एज इट इज है, कोई उसमें बदलाव नहीं है। ये बड़ा आदमी हो गया, किसी से बात नहीं करते, नो, अभी भी आता है जहाँ पर समोसा खाता है, जो दुकान है, खड़ा होकर समोसा खाकर गाड़ी लेकर चल जाते हैं, पब्लिक भी भीड़ कर लेते, जिसको इसको ऑटोग्राफ देना देकर चले जाते। तो ऐसे ही अभी डाउन टू द अर्थ है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। बनेजी साहब, ये जो फोन पे थोड़ा इनएक्टिव है वैसे देखा जाए तो माही, तो पहले भी ऐसी ही है या सेलिब्रिटी के बाद? देखिए, फोन में इनएक्टिव तो हमसे तो नहीं हुआ, क्यों हम जब भी फोन करते तो उठाता है, बाकी लोग के साथ काहे नहीं उठाते याद नहीं है। तो चलिए वापस थोड़ा सा क्रिकेट पे आते हैं। अभी जो यूएई में जो घमासान महामुकाबला हो रहा है, वहाँ की जो पिचेस आपने देखे, तीनों स्टेडियम देख लिए, पिचेस देख लिए, आपका क्या रीडिंग है खेल का, वहाँ पे कैसा बनेगा आगे चल के? देखिए, पिच में तो सब पिच हमको थोड़ा स्लो लग रहा है, पिच थोड़ा स्लो है। और कल जो मैच था उसका ग्राउंड छोटा है, वो हम लोग का कल का जो मैच था ना, वो इंडिया का जो ग्राउंड है ना वैसे जैसा ही है, 71 मीटर चौड़ा। लेकिन दुबई में दुबई और अबू धाबी में ये ग्राउंड थोड़ा बड़ा है,
तो इसमें बिग शॉट्स मारना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जी शारजा में कोई भी मैच होगा तो 200-250 स्कोर हो सकता है। मेरी गुड फॉर्च्यून है कि तीनों एकेडमी में जा चुका हूँ, काम कर चुका हूँ तीनों में। तो वर्क फॉर स्पोर्ट्स टीवी। तो शारजा काफी छोटा ग्राउंड है, छोटा ग्राउंड है। हाँ। तो कल तो देखे, कल जो धोनी एक तो 6 मारा तो सीधे जाकर रोड में जाकर गिरा, एक तो आदमी तो बॉल लेकर गाड़ी चल गया। हाँ, टीवी में कल दिखा है। तो ये है। एंड बाकी आपके हिसाब से टूर्नामेंट का होना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतना स्ट्रेस चल रहा था इंडिया में, टूर्नामेंट की वजह से एक मजा आ रहा है लोगों को जीवन में। हाँ, कम से कम इवनिंग टाइम में खाली एक कोरोना और आपका सुशांत और ड्रग्स डीलिंग सुनते सुनते दिमाग थोड़ा चेंज हो रहा है। तो अभी आप किस हिसाब से देखते हैं वापस माही पे अगर आए कि उसका करियर आईपीएल में कुछ सीजन तो है, आई एम श्योर। देखिए, माही का तो अपना पता, आपको पता होंगे, माही का बहुत एकेडमी है ऑलरेडी ऑल ओवर इंडिया में। 16 एकेडमी ऑलरेडी है, दुबई में भी, बाहर में भी, अब्रॉड में भी 4 गो है, और भी खुलने का विचार है, लेकिन कोविड के चलते हम लोग थोड़ा रुक जा रहे हैं। उसी में हम भी इन्वॉल्व है कि उसमें हम और मही दोनों वर्किंग एज ए मेंटर। और भी मही का साथ और भी है, आपको डुप्लेसी है, फ्लेमिंग्स है, आपका स्पिनर जो है साउथ अफ्रीका चेन्नई में है, ताहिर भी है। ये लोग तो एज ए टॉप मैनेजमेंट में है। हमारे मही एज ए मेंटर है। हम लोग जहाँ जहाँ ओपन होता है वहीं पर हम लोग जाते हैं। तो ये एकेडमी में अपने को इन्वॉल्व करना करेगा, और आई थिंक 2021 तक वो खेलेगा आईपीएल। उसके बाद आई थिंक ही विल बी द मेंटर ऑफ द सीएसके। अगला माही आपके हाथों से कब आएगा? कब निकलेगा कोई ऐसा प्लेयर आपके हाथों से, अगला ऐसा बड़ा प्लेयर कब? अभी हमारे 1-2 गो एकेडमी में 1-2 गो विकेट कीपर के हम देखे हैं, उसको पीछे हम लगे हैं, स्कूल लेवल का बच्चे हैं। और ये छोड़कर भी रांची में मेरा 2 एकेडमी है अपना खुद, उसमें हम 4 गो बनाकर रखे। देखते हैं वो लोग सब 4, 5 एंड 6 स्टैंडर्ड का। इट विल टेक टाइम बनने में। चलिए सर, आई थिंक बहुत खुशकिस्मत है, आपसे बात होगी, मुलाकात हो गई। थैंक यू सो मच एंड प्लीज एंजॉय द क्रिकेट। आखिरी शब्द आपकी तरफ से कुछ हो जाए? आई होप जे आईपीएल में चेन्नई अगेन आ जाए फाइनल में, ये होप करते हैं कि एक्सपीरियंस काउंट अ लॉट। राइट सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और आपसे जल्द बात होगी, आई होप, विद सम न्यू एक्सपीरियंस फ्रॉम योर क्रिकेटिंग लाइफ। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।